भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो, वो जितना भी सीट लड़ेंगे उससे एक सीट ज्यादा हमारे गठबंधन के आरजेडी लड़ेंगे। ये बड़ा इशारा कर रहे हैं, बीजेपी जेडीयू का लगभग क्लियर है। भाई ने क्या भरोसा दिलाया है? इनके द्वारा यही किया जा रहा है कि मुकेश जी का इंतजार हो रहा है, वो आएंगे, आप लिख लीजिए, किसी स्टाम्प पेपर पे लिखा कर लिख लीजिए, मुकेश सहनी आ रहे हैं हमारे। है तो अमित शाह ने तो अप्रोच कर दिया होगा ना। अभी हम किसी से बात ही नहीं कर रहे। जब तक दिल्ली में बीजेपी का सरकार होगा तब तक चिराग पासवान जी कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी का स्टेपनी बन के बिहार में राजनीति करेंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं बिहार बुला रहा है, वो हमसे पैसा मांगेंगे तो पैसा देंगे, वो प्राण मांगेंगे तो प्राण देंगे। ईडी सीबीआई का डर दिखलाएंगे तो। तेजस्वी यादव राजपूतों की मीटिंग करते हैं, आप ब्राह्मण को भी अपने पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं। ये करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? कहां पिछड़ों से अब A to Z की पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं? फायदा होगा? पहले जो ठकुराई चलता था कि मेरी रस्सी, मेरी गाय, मेरी भैंस, मेरा कुआं, इससे लड़ाई है। मैं जिस मुकेश सहनी को जानता हूं, तेवर वाले हैं, क्लेवर वाले हैं, जो फैसला लेते हैं डंके की चोट पे लेते हैं। महागठबंधन की जब बैठक हुई थी, क्यों नहीं ऐलान करवा पाए कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम फेस होंगे? ये ऐलान मुकेश सहनी क्यों नहीं करवा पाए? ऐसा नहीं है ना कि हम हिटलर के जैसा जो हम चाहेंगे वही होगा। सीएम के साथ डिप्टी सीएम का भी ऐलान होगा। वो यहाँ पे मजदूरी करने के लिए नहीं आया है, सबका अपना विचार है। यहाँ गठबंधन या इंडिया गठबंधन का एक कोई मालिक नहीं है। ये अगर आज इंडिया गठबंधन का लीडर भी चयन हुआ तो सिर्फ तेजस्वी जी के सोच से नहीं हुआ। सब 243 सीट लड़ने के लिए सक्षम है। 60 सीट पर हम लड़ेंगे, हम चाहेंगे तो 61वां सीट पर भी कैंडिडेट दे सकते हैं। 60 सीट से कम होता है तो फिर क्या होगा? घटते घटते उतना तक नहीं आ जाइएगा ना कि जितना में फिर आपके कार्यकर्ता मायूस हो जाए। क्या पशुपति कुमार पारस गठबंधन का हिस्सा होने जा रहे हैं या अभी वाकई विचार किया है? आज तक के पत्रकार यहाँ आ रहे हैं, अमित झा वहां जा रहे हैं, वहां से यहाँ आ रहे हैं, हम भी अभी परसेप्शन बढ़ाएंगे। देखिए, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी हमारे साथ हैं। कई इंटरव्यू आप इनके देखते रहते होंगे। एक ही सवाल होता है, एक ही जवाब होता है। मैंने भी कुछ महीने पहले इंटरव्यू किया था। सवाल होंगे वही, लेकिन अलग तरीके से, और देखते हैं अलग तरीकों में जवाब कैसा आता है। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवा न्यूज में। बहुत धन्यवाद। चलिए, पहला सवाल तो मैं यहां से शुरू करता हूं। तेजस्वी यादव राजपूतों की मीटिंग करते हैं, आप ब्राह्मण को भी अपने पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं। ये करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? कहां पिछड़ों से अब A to Z की पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं? फायदा होगा? नहीं, देखिए, फायदा नफा नुकसान राजनीति में पार्टी का एक विजन होता है, उसके अनुकूल होता है। रहा कि पार्टी जो है वो सभी जाति, सभी धर्म के लिए है, और हम लोग हमेशा सबको जोड़ने में बिलीव रखते हैं। तो कभी तोड़ने का, कभी हमारा किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई एक विचार की लड़ाई है। हमारी विचार यही है कि गरीब लोगों को न्याय मिले, और न्याय दिलाने के लिए जो लोग हमारे हाथ को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे जिस जाति के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सबको स्वागत है। और सभी को हम लोग साथ लेके चलने का भी निर्णय रखते हैं। पिछले विधानसभा में अब देखिएगा तो हमने ब्राह्मण को भी टिकट दिया, हमने राजपूत को भी टिकट दिया, हमने भूमियार को टिकट दिया, हमने पासवान को टिकट दिया, हमने बनिया को टिकट दिया, हमने यादव को दिया और निषाद को भी टिकट दिया। तो पार्टी में हर जाति, हर धर्म के लोगों को हम लोग हमेशा आगे लेके चलने के लिए निर्णय लिए हैं। और उसमें तेजस्वी जी भी अगर जा रहे हैं राजपूत के पास सम्मेलन में तो अच्छी बात है। हमारे साथ भी ब्राह्मण जुड़ रहे हैं, भूमियार जुड़ रहे हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। जो लोग हमारे विचार से सहमत हैं वो सब हम जुड़ेंगे। हमें किसी धर्म से और किसी जाति से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है गरीबी से। हमारी लड़ाई है कि पहले जो ठकुराई चलता था कि मेरी रस्सी, मेरी गाय, मेरी भैंस, मेरा कुआं, इससे लड़ाई है कि सब आपका नहीं है। इस संसार में सबको सर उठा के जीने का अधिकार है, और आप ठीक है वर्चस्व है तो आपका तो उल्टा, हम लोग गाँव में कहते हैं जिस पेड़ में ज़्यादा फल होता है उस पेड़ को उतना झुकना चाहिए, और झुकते हैं, और नहीं झुकेंगे तो टूट जाएंगे। तो अगर किसी के पास अच्छा बुद्धि हो तो वो बुद्धि समाज में काम आए। किसी के पास अच्छा संपत्ति है तो संपत्ति जरूरतमंद में काम आए। कोई इलाज के अभाव में मर रहा और किसी के पास संपत्ति तिजोरी में खजाना में भरा हुआ है तो उस संपत्ति का क्या काम? अगर वो किसी का जान जा रहा है उस पैसे के कारण, और संपत्ति जो आप तिजोरी में रखे उस तिजोरी का पैसे का क्या काम? तो मेरा मानना है कि उदार दिल होना चाहिए हर वो नागरिक जिनके पास सब तरह का संसाधन हो, चाहे वो विवेक बुद्धि का हो
या आर्थिक तौर पे हो, शारीरिक तौर पे हो, जो भी है वो समाज के हर वर्ग के लिए वो ठीक है मुकेश जी। लेकिन ये जो प्रयोग कर रहे हैं आप लोग चुनावी साल में, तो उस प्रयोग का फायदा मिलेगा, सवाल यही है। देखिए प्रयोग तो काफी अच्छा कर रहे हैं कि जो फॉरवर्ड जातियां हैं उन्हें भी जोड़ रहे हैं आप लोग, लेकिन उसका क्या वो वोट बैंक में तब्दील होगा? इसको प्रयोग नहीं कहिए। हम लोग का नीति है कि सबके साथ चलना है, हम कोई प्रयोग नहीं कर रहे। लालू जी के पास देखिए आज से नहीं है, जगतानंद सिंह जी है। जब से लालू जी राजनीति खड़ा किए तब से जगतानंद सिंह है। रघुवंश बाबू जगता बाबू तो दाएं बाएं थे, उनका आँख कान नाक सब चीज थे। तो हम लोग भी जब से राजनीति किए हैं तब से हमारे हम जिस स्कूल में पढ़ाई लिखाई किए वहीं पे हमारे गुरुजी ही ब्राह्मण थे, उसी के शिक्षा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये हम लोग डे वन से हर लोगों के साथ रहते हैं। अभी राजनीति में कुछ पार्टी जो है धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, कुछ पार्टी जो है जाति विशेष की राजनीति करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग एक दूसरे को आप कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों का तो हमेशा है कि हम देखिए हमारी पार्टी जो है निषाद समाज के हक अधिकार के लिए आंदोलन के लिए पार्टी बना, संगठन बना, और संगठन से लड़ाई लड़ते लड़ते जब हमको लगा संगठन से कुछ नहीं हो सकता है तो हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया। लेकिन मेरा बुनियाद जो है वो निषाद समाज है, अधिकार उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। लेकिन बाद समय में हम उसमें ऐड ऑन किए हैं कि पार्टी बनाएंगे तो पार्टी बनेगा तो सभी जाति धर्म के लोग आएंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी होगा। क्योंकि जब पार्टी बनता है तो हम राज्य के विकास की बात कर रहे हैं, राज्य में हमारे दोस्त होंगे उनका भी विकास होगा, जो दुश्मन है उनका भी विकास होगा। हम राज्य में अच्छे पॉलिसी लाएंगे, राज्य का उन्नति होगा, राज्य का तरक्की होगा। तो ऐसा थोड़े कि जो लोग हमको वोट नहीं देंगे इस 25 में चुनाव में उनका लाभ नहीं होगा, उनका भी लाभ होगा। हम तो सबके लिए काम करेंगे, ठीक है। सरकार जो होता है वो सभी जाति धर्म के लिए काम करता है, और जब हमको सबके लिए काम करना ही है, अगर उस सब में से अगर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साइड आना चाहते हैं तो अच्छा बात है, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। हमारा कोई प्रयोग नहीं है। इसका क्या लाभ होगा हमको मालूम है कि जितना भी आदमी जुड़ेंगे तो अच्छा ही है ना। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, आदमी को जोड़ रहे हैं आप, वर्गों को जोड़ रहे हैं, और जोड़ना भी चाहिए। एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव आप लोग तैयार कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब थोड़ा मैं आप पे आता हूँ मुकेश जी। अब मैं जिस मुकेश सहनी को जानता हूँ, तेवर वाले हैं, क्लेवर वाले हैं, जो फैसला लेते हैं डंके की चोट पे लेते हैं। आपने पिछले इंटरव्यू में आप हमको बता नहीं रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपने खुद ऐलान कर दिया, मांगा भी नहीं, ऐलान कर दिया कि 60 सीट बाकी सहयोगियों के लिए छोड़ देंगे। लेकिन वो मुकेश सहनी जो बार बार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही हमारा सीएम फेस है, महागठबंधन की जब बैठक हुई थी क्यों नहीं ऐलान करवा पाए कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम फेस होंगे? ये ऐलान मुकेश सहनी क्यों नहीं करवा पाए? नहीं, देखिए क्या है कि जब गठबंधन की बात होगा, मुझे बोलना तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, जब गठबंधन में हम लोग हैं और कुछ हमारे सहयोगी दल जो है अगर जो चीज़ चाहते हैं तो वो पूरा होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे खाना आया है, नाश्ता भी आया है, और लोगों का इच्छा कि पहले नाश्ता कर लेते बाद में खाना खाएंगे, तो सबके सहमति से भी चलना है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हम हिटलर के जैसा जो हम चाहेंगे वही होगा। जब हम 6 दल हैं तो सबकी सहमति हुआ है कि आगे आने वाले समय में इस पे चर्चा करेंगे। अभी तो हम कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना रहे हैं, ऑलमोस्ट आप मानते ही कि अब उन्हीं के नाम पे हमको चुनाव भी लड़ना है। तो हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि भाई हम तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है ना, देखिए समय आएगा तो क्लियर हो जाएगा। ये कोई हमारे गठबंधन में ये सब का कोई इशू नहीं है, क्योंकि अलका लांबा जब आई थी, सच्चाई यही है कि भाई देखते गठबंधन के लोग चाहते हैं कि पहले सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अच्छा, पहले सीट डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कहाँ लड़े ये क्लियर हो जाए, फिर किस पार्टी का सीएम होगा, किस पार्टी का डिप्टी सीएम होगा, एक साथ में सब चीज क्लियर होने के बाद अच्छा, सीएम के साथ डिप्टी सीएम का भी ऐलान होगा। सब एक साथ में क्लियर हो जाएगा, और सही भी है। मतलब इसमें कोई गलत भी नहीं सोच रहा है। अगर एक होता है कि गलत सोच रहे तो बात मतलब आप पिछले बार वाले एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहे हैं ना कि ये से पहले हो जाना चाहिए तब सही है। पिछले बार ऐसा हुआ तो सब चीज पहले हो जाए तो अच्छी बात है ना। और सबका सीट घोषणा हो जाए, सब कितने सीट पर लड़ेंगे वो घोषणा हो जाए, कौन कहाँ लड़ेंगे वो हो जाए, फिर उसमें सीएम कौन होंगे वो भी घोषणा हो जाए, डिप्टी सीएम कौन होंगे वो सब घोषणा हो जाए। तो एक साथ में जो प्रक्रिया है वो सारा फॉर्म, अगर एक पेपर है उसमें कई तरह का कॉलम है तो सबको भरना चाहिए। एक भर देने से हमारा काम नहीं ना होगा। मान लीजिए कल मैं सीएम बोल ही दिया हूँ और कल मान लीजिए किसी को किसी पार्टी को सम्मान नहीं मिला तो मान लीजिए कि नहीं रहेंगे वो। कोई यहाँ पे मजदूरी करने के लिए नहीं आया है, सबका अपना विचार है।
सब मिलकर भाजपा को हराने के लिए सब यहाँ पे हम लोग ये सिर्फ कांग्रेस का संकेत नहीं, ये मुकेश सहनी का भी संकेत है कि सम्मान दीजिए उसके बाद चेहरा बनिए। सम्मान देने से किसी से मांगना क्यों है? ये गठबंधन है, गठबंधन कोई एक दल का नहीं है, ये 6 दल का गठबंधन है। इस गठबंधन का मालिक कोई एक नहीं है, अपने अपने पार्टी का मालिक लोग हो सकते हैं, लेकिन महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का एक कोई मालिक नहीं है। ये अगर आज इंडिया गठबंधन का लीडर भी चयन हुआ तो सिर्फ तेजस्वी जी के सोच से नहीं हुआ, ये सभी दल मिलकर उनको इंडिया गठबंधन के लीडर तय किए हैं, ठीक है। तो ये गठबंधन किसी एक दल का नहीं है और सब दल मिलकर गठबंधन का लीडर तय किए, सब मिलकर सीट कौन कितना लड़ेंगे सब मिलकर डिसीजन लेंगे। कोई किसी से मांगने वाली बात नहीं हो रहा है। सब चुनाव आयोग में सबका पार्टी रजिस्टर्ड है, सब 243 सीट लड़ने के लिए सक्षम है। हमारी गठबंधन भी होगा और जो भी होगा कि मुकेश सहनी 60 सीट लड़ रहा है तो 60 सीट पर हम लड़ेंगे। हम चाहेंगे तो 61वां सीट पर भी कैंडिडेट दे सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हमारा इंटरनल आपस में समझौता होगा कि 60 सीट पर ही लड़ेंगे, 61वां पे नहीं दें। उसी तरीके से उनका होगा कि जितना पे वो लड़ेंगे 100+ तो वहाँ पे वो लड़ेंगे, वहाँ पे हमको कैंडिडेट नहीं देना है। अच्छा, लेकिन संकेत में समझ गया, जो आप बोलना चाह रहे हैं वो संकेत में समझ गया और बिहार की जनता भी संकेत समझने में बड़ा माहिर है। लेकिन अगर 60 सीट 70 सीट उससे कम होता है, चलिए 70 को मैं हटा देता हूं, कांग्रेस वालों से जब मैं बात करूंगा, अल्लाह वरूजी से बात करूंगा तब मैं इस पे सवाल करूंगा। मैं 60 सीट से कम होता है तो फिर क्या होगा? क्या फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सजा रहेगा? देखिए, हम लोगों का एक विचार है कि देश राज्य में राज्य की जनता के लिए लड़ाई लड़े। आज जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट जो है हावी है, राज्य में कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है वो कहीं ना कहीं अस्वस्थ है, जिसके कारण काम नहीं हो रहा है। तो हमें सबसे पहले है कि राज्य की जनता को अगर बचाना है तो सरकार सही लाना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोगों का विचार से स्ट्रांग है कि हम सब मिलकर इंडिया गठबंधन के महागठबंधन के साथ रहकर राज्य में विकल्प दे। 20 साल हो गया है, अभी नया युवा को मौका मिले और हम लोग नए से आने के लोग हैं, नए तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग अभी विचार से बंध गए हैं। 2 सीट 4 सीट कम ज़्यादा ये हमारे लिए गठबंधन के लिए किसी पार्टी को ये मायने नहीं रखता है। ठीक है। अभी हमारे लिए मायने रखता है कि सरकार बनाए, गरीब पिछड़ा का जो हक है जो छीना जा रहा है तरह तरह के तरीका आजमा के उसको कैसे बहाल किया जाए। अभी जैसे अति पिछड़ा का आरक्षण बढ़ाया गया था, 18 से 25 किया गया, कुछ महीना तक रहा और फिर कुछ लोगों ने चालाकी करके कोर्ट में जाकर इसको रोक लगा दिया, जो आज अति पिछड़ा का सीधे हक मारी हो रहा है। 37% अति पिछड़ा है, सिर्फ 27% रिजर्वेशन मिल रहा है। तो हमारा है कि उनको कैसे 25% आरक्षण देना है, तो इसके लिए हमारी सरकार बनना ज़्यादा जरूरी है, ताकि हम कोर्ट में अपनी बात को मजबूती से सरकार अपनी बात को रखेंगे और फिर हम लोग करेंगे। जो अदर राज्य में 74% तक जब आरक्षण है स्टेट आरक्षण में, तो हम भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आने वाला समय में ये चीज़ पूरा करने के लिए 2, 4, 10, 5 सीट जो है कम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग विचार से जुड़े हैं और सीट का कमी नहीं होगा। 243 सीट है और यहाँ पे हम लोगों को सब लोग कंफर्टेबल रहेंगे सीट एक दूसरे को छोड़ने के लिए, और हम लोग एक दूसरे को जो उसका एक्चुअल हक है वो सब पार्टी को मिलना चाहिए। नहीं, ठीक है। मैं भी समझता हूं कि चुनाव के समय जब चुनावी साल होता है तो प्रेशर बनाया जाता है, सीटें ज़्यादा ऐलान की जाती हैं, डिमांड की जाती हैं ताकि घटे तो एक हिसाब से घटे और सबको घटानी पड़ती है। इस बार तो बीजेपी और जेडीयू को भी घटानी पड़ेगी एनडीए के अंदर, और आरजेडी को भी घटानी पड़ेगी महागठबंधन के अंदर, तभी गठबंधन हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधे सीधे है कि घटते घटते उतना तक नहीं आ जाइएगा ना कि जितना में फिर आपके कार्यकर्ता मायूस हो जाए। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। और हमारे गठबंधन के पास बहुत सीट है, भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो, वो जितना भी सीट लड़ेंगे उससे 1 सीट ज़्यादा हमारे गठबंधन के आरजेडी लड़ेंगे। और उसके बाद जितना भी सीट, क्योंकि हमारे गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी है। बड़ा इशारा कर रहे हैं, बीजेपी जेडीयू का लगभग क्लियर है, मतलब तो पॉलिटिकल पंडित ये समझ रहे हैं कि कितना उससे उनसे 1 सीट ऊपर, 1 सीट है, मतलब कुछ भी सीट हो ऊपर लड़ेंगे। ठीक है, वो तो गठबंधन के लोग डिसाइड करेंगे। और उसके बाद भी जो सीट बचेगा ना, उसमें हम सभी दल को कंफर्टेबल है सीट वितरण करने में। ठीक है, अब रहा कि अब कोई जबरदस्ती बोल दे कि भाई हमको इतना चाहिए, तो उसका तो जवाब कुछ नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि हर पार्टी को इतना सीट मिलेगा, सब लोग खुश होंगे, सब लोग ईमानदारी से दिल खोलकर जिसका जितना हिस्सेदारी होना चाहिए देना चाहिए। ठीक है, गठबंधन का मतलब पहले अपना गठबंधन में ही सबको ईमानदार होना पड़ेगा। छोटे भाई ने क्या भरोसा दिलाया है?
मतलब चलिए, ये तो टेबल टॉक जो होता है वो अलग होता है। छोटे भाई ने जो पिछले बार प्रॉमिस किया था और उससे आप नाराज हुए थे, इस बार जब आप लोग भाग बोला है, नहीं दिलाया। छोटे भाई को इतना है कि हमने भरोसा दे दिया कि इस बार हर हाल में आपके साथ हैं। हाँ। अच्छा, छोटे भाई को आपने भरोसा दिया? हाँ, और हर हाल में हम हैं। हाँ। और हर हाल में अपनी सरकार, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। हाँ। सीट कोई मायने नहीं रखता, सीट कम ज़्यादा होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग विचार के साथ राजनीति कर रहे हैं, गरीब पिछड़ा के लिए हक की राजनीति कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सब पार्टी, सब लोग मैच्योर है और कोई ऐसे गलती नहीं करेंगे जो पूर्व में गलती हुआ। क्योंकि गलती से तो लोग सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। हमसे जो गलती हुआ वो हम ना करें, या अन्य जिनसे भी गलती हुआ वो कोई ना करे। और मुझे लगता है कि हम लोग जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ना ही पर्सनल लड़ाई लड़ने के लिए। चलिए ठीक है। आपसे जो रिपीटेड सवाल ये पिछले 6 महीने से होता आया है, मैं भी कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए, ठीक है आप लाख कह रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं उधर, नहीं जा रहे हैं, एनडीए के किसी भी बड़े नेता के पास अगर हम बैठते हैं, ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा यही कहा जा रहा है, और बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, मैं कैमरे पर नाम नहीं ले सकता, उनके द्वारा यही किया जा रहा है कि मुकेश जी का इंतजार हो रहा है, वो आएंगे, आप लिख लीजिए, किसी स्टाम्प पेपर पे लिखा कर लिख लीजिए, मुकेश सहनी आ रहे हैं हमारे साथ। नहीं, देखिए उन लोगों ने ब्लूप्रिंट बनाया होगा। देखिए उनके हिसाब से तो हमारी पार्टी नहीं चलती है ना। पार्टी तो हम लोग, हमारे अपने जो कोर टीम है उनके हिसाब से पार्टी चलते हैं। और हमने निर्णय ले लिया कि हम आरजेडी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। रहा कि वो लोग क्यों इतना जिद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो कमज़ोर है। क्योंकि नीतीश जी के चेहरा पे चुनाव वो नहीं जीत रहे हैं। जो प्रशांत किशोर जी है उनके कारण उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो वीआईपी पार्टी का वोटर जो था 2020 या उससे पहले बीजेपी के साथ ही थे, ठीक है, ये उनको इस 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान दिखा। आज झंझारपुर में कल मोदी जी आ रहे हैं, उनको पता है कि झंझारपुर में जब मुकेश सहनी लोकसभा लड़े थे 95% वोट जो निषाद का जो है वो मुकेश सहनी के साथ गया, ना ही कि एनडीए को वोट दिया। तो उनको पता है कि मुकेश सहनी जब भी अकेला लड़ता है तो 25,000 30,000 वोट लाते हैं और भाजपा को वहाँ पे हारना हो जाता है। तो उनको पता है कि मुकेश सहनी को अगर हम छोड़ते तो हमको सरकार भी हाथ से जाएगा। तो वो हर संभव प्रयास करेंगे। तो हर संभव प्रयास में तो आपको कॉल आ गया होगा ना। और भाई आप वो प्रयास कर रहे हैं, हमको इतना पता है, आप ही लोगों से सुनते आ रहे हैं। अरे हमसे क्या भाई, आपने बोला ना, आपने कहा ना कि भाई भाजपा के जितने भी नेता से जाते हैं, भाजपा छोड़िए, मैं एलजेपीआर की बात करूं, जेडीयू की बात करूं, एनडीए से जिन नेता से मिलते हैं, कैमरा के बाद भी लोग मानते हैं कि मुकेश सहनी को हम हर हाल में लेंगे और आ रहे हैं। तो ये उन लोगों को डर है। तो अमित शाह ने तो अप्रोच कर दिया होगा ना। अभी हम किसी से बात ही नहीं कर रहे, लेकिन हमको इतना पता है कि वो लोग हर संभव, अमित शाह देश के राजनीति के अचानक के देश के गृह मंत्री, इतना मुझे पता है कि वो हर संभव कोशिश करेगा कि मुकेश सहनी मेरे बॉल में आ जाए। क्योंकि वो बिहार को खोना नहीं चाहते हैं। क्योंकि यहाँ खोने का मतलब है, अभी जैसे हमारी सरकार अगर बन जाएंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगा, तो अगला जो 29 में हम लोग बिहार में 35 सीट प्लस जीतेंगे। और निश्चित तौर पे अगर सरकार किसी कारण नहीं बनता है तो फिर वही 8-10 सीट पे रहेंगे। तो भाजपा को अभी भी नुकसान है और लोकसभा में भी 29 के लिए भी 25 सीट का नुकसान है। तो भाजपा अभी का भी नुकसान वो सह नहीं सकता है और भविष्य में 29 के लिए भी नुकसान नहीं सह सकता है। तो यहाँ पे वो चाहेंगे कि हर हाल में मुकेश सहनी मेरे साथ रहे, हर हाल में चिराग पासवान इधर उधर ना जाए, फिर से रहे, हर हाल में उपेंद्र कुशवाहा जी उनके साथ रहे, हर हाल में मांझी जी उनके साथ रहे। ये वो ऐसा सोचेंगे, लेकिन किसी के सोचने से नहीं ना होगा। अच्छा, उधर से कोई आना चाहिए, छोड़िए मुकेश सहनी नहीं जा रहे हैं। हाँ। उधर से अगर कोई आना चाह, किससे किससे अगर आप लोग चाह रहे हैं, अब जैसे चिराग पासवान कह रहे हैं बिहार बुला रहा है, जेपी नड्डा से हालांकि मुलाकात हो गई है इस स्टेटमेंट के बाद, बिहार बुला रहा है, कई मायने निकाले जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम के लिए आ रहे हैं, कि सीएम के लिए आ रहे हैं, कि प्रशांत किशोर की तरफ जा रहे हैं, कि तेजस्वी यादव से हाथ मिला रहे हैं। कहीं नहीं जा रहे हैं। हाँ। इतना उनमें क्षमता नहीं है। स्वर्गीय पासवान जी के सुपुत्र हैं और हम लोग स्वर्गीय पासवान जी को हमेशा इज्जत किए हैं, हमेशा करते रहेंगे। जो कैलेबर उनमें थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिए, वो इनमें नहीं है। और जिसके कारण वहाँ पे सीट कम ज़्यादा जो भी मिलेंगे वो एनडीए में ही रहना है उनको। इस बार वो बगावत भारतीय जनता पार्टी से नहीं करेंगे कि इससे पहले वो उन्होंने बगावत भी नहीं किए, सिर्फ वो गठबंधन के सहयोगी चुनाव हराए और उसका फल उनको क्या मिला उनको पता है। तो भाजपा 29 तक जब तक दिल्ली में सरकार में है तो ये भी सरकार में बने रहना चाहते हैं।
हाँ 29 के बाद वो क्या निर्णय लेंगे, जब दिल्ली में सरकार नहीं रहेगा एनडीए का, अच्छा। उसके बाद वो क्या निर्णय लेंगे बात की बात है। जब तक दिल्ली में बीजेपी का सरकार होगा तब तक चिराग पासवान जी कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी का स्टेपनी बन के बिहार में राजनीति करेंगे, अपने दलित भाई को गुमराह करेंगे, उनके हित के लिए नहीं सोचेंगे। बाबा साहब को, भीमराव अंबेडकर जी को भले अपमान करे अमित शाह जी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके सपोर्ट में वो हमेशा खड़ा रहेंगे। अभी थोड़ा सा सीट कम ज़्यादा होता होगा इंटरनल, जिसके लिए वो थोड़ा इस तरीके से परसेप्शन बना रहे हैं ताकि लोग मान ले कि ये नाराज हो रहा है तो कुछ 2-4 सीट बढ़ के मिल जाए। सिर्फ उनकी वही पॉलिसी है। ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा, हम उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। वो एनडीए का पार्ट है और एनडीए ने उनको पार्टी तो विलय ही कर लिए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको खड़ा किए हैं। चुनाव हार गए तभी राज्यसभा भी भेजे हैं, तो उधर है। अब पहले तो कोई आए तो फिर हम लोग चर्चा करें किसी के बारे में, और जो वहाँ है तो हम क्यों। चलिए आखिरी के मेरे 2 सवाल मुकेश जी, क्योंकि आपको कहीं और भी जाना है। चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा से मेरी कुछ दिन पहले बात हो रही थी। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुकेश भैया को इंतजार नहीं करना चाहिए, उधर कुछ नहीं मिलेगा, उधर झुंझुना मिलेगा। मुकेश भैया को हमारे तरफ आ जाना चाहिए, इधर बहुत कुछ रखा है। हम जो वो आदमी इंतजार करता है ना जिसको कोई लोभ हो, हमारे पास तो कोई लोभ ही नहीं है। हम तो यहाँ विचार की राजनीति कर रहे हैं ना। हम अपने समुदाय को रिजर्वेशन चाहते हैं, हम बिहार में तरक्की चाहते हैं। हमारा पर्सनल कोई लोभ नहीं है। पर्सनल तो हमारे पास सब तरह का व्यवस्था है ही ना। किसी को कोई लोभ हो तो फिर वहाँ रुके। हमारे तो यहाँ कोई लोभ नहीं है और वहाँ जाने का भी कोई लोभ नहीं है। हाँ, वहाँ जाने का एक स्वार्थ है कि भाई वो हमारे समुदाय को आरक्षण रिजर्वेशन करेंगे तो वो जो चाहेंगे वो हम करेंगे। वो हमसे प्राण भी मांगेंगे तो हम देंगे। मतलब ये हमने कहीं स्टेटमेंट दे दिया है, इससे हम मुकरेंगे नहीं कि आप दे दो आरक्षण, हम प्राण नहीं देंगे, ये हम कभी भी नहीं मुकरेंगे। तो मेरा वहाँ पे जाने का कोई रीजन ही नहीं है। हाँ, एक है कि वो देश में सरकार में है, देश का प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है, बीजेपी की सरकार है देश में, और रिजर्वेशन जो है वो दिल्ली की सरकार को ही करना है। तो वो ऐसे अगर वो रिजर्वेशन करते तो उस पर कुछ सोचा जाएगा, वो जो बोलेंगे हम मानेंगे। अदरवाइज उनके साथ जाने का कोई रीजन नहीं। अगर वो ये ऐलान कर देते, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर वो ये ऐलान कर देते हैं तो मुकेश सहनी वो करे पहले, उसके बाद विचार होगा, उस पर सोचेंगे। ठीक है, हमने कहा ना कि प्राण मांगेंगे तो दे देंगे, वो करेंगे तो हम चले जाएं, ये बात नहीं है। वो प्राण मांगेंगे तो दे देंगे। ठीक है, उनको जो मांगे तो सही, प्राण मांगे या मुकेश सहनी का समझौता मांगे, वो मांगेंगे जो चीज़ वो हम देंगे। वो हमसे पैसा मांगेंगे तो पैसा देंगे, वो प्राण मांगेंगे तो प्राण देंगे। तो जो चीज मांगेंगे वो हमारी पार्टी मांगेगी। ईडी सीबीआई का डर दिखलाएंगे तो नहीं, ये सबसे हो गया। ये सब चीज क्या है, सब मतलब डर जो दिखाना होगा, जो कुछ किए रहेंगे उनको ना डर होगा। अगर हम कुछ गलत किए रहेंगे तो डरते। अब करना होता तो अभी तक कर दिए होते। ठीक है, ऐसा कुछ हमने गलती किया ही नहीं तो हमको काहे के लिए डराएंगे। हमारे पास कोई एक केस नहीं है कहीं पे, तो फिर क्यों ऐसा करेंगे। ठीक है, जो गलती करेंगे उन्हीं को ये सब चीज़ डर दिखाएंगे, और जो गलती किए रहते तो डर देख के कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ भी करते। मुझे ऐसी कोई डर नहीं है और मैं स्वतंत्र होकर काम कर रहा हूँ और महागठबंधन के साथ मजबूती से हूँ। बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और इन लोगों के सिस्टम पे नहीं जाएंगे। इन लोगों ने हमको कितना बर्बाद किया है। हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, हमको पिछले 10-11 साल से झूठ बोल के हमको परेशान कर रहे हैं। तो अभी इसमें अभी इनके जो बोलता ना, उगता हुआ सूरज और फिर डूबता हुआ सूरज, तो जब इनके अच्छे समय में इनके साथ नहीं रहे, इनसे बगावत करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। अभी मोदी जी कितना दिन है, इसी बार थोड़ा सा विकेट गिरते गिरते बच गया। ठीक है, नीतीश जी बचा लिया। हमारे नीतीश जी चाचा जी नहीं जाते हैं तो सरकार नहीं बनता। ठीक है, खैर वो जीते सिकंदर। ठीक है, फिर ये हर बार ये उनको मौका नहीं मिलेगा। 303 से आए ना 240 पे, एक झटका और लगेगा, 60 सीट का और अंदर जाएंगे तो 180 पे आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन का सरकार बनना है। तो हम इनके अच्छे समय में इनके साथ नहीं रहे तो अभी आने वाला कुछ सालों के बाद इनका ढलने वाला समय आएंगे। फिर उसके बाद ये कब आप आएंगे नहीं आएंगे बात की बात है, लेकिन इनका समय एक कुछ दिन के लिए रुकेगा। और हर इंसान के ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता है। तो हम लोग का आज उतार है, एक समय आएगा कि जनता हम लोगों की बात मान लेंगे, समझेंगे और उनको हमारी बात पे भरोसा होने लगेगा। तो निश्चित तौर पे हम लोगों का इंडिया गठबंधन का ग्राफ होगा और फिर हम लोग आएंगे और काम करेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल, चिराग पासवान के चाचा पारस जी को लेकर लालू यादव ने हामी भरी थी, तेजस्वी यादव ने कहा है विचार किया जाएगा, अभी तक हामी नहीं भरी गई है। मुकेश सहनी तो सब कुछ जानते हैं, क्या
पशुपति कुमार पारस गठबंधन का हिस्सा होने जा रहे हैं, या अभी वाकई विचार किया जा रहा है? नहीं, अभी इस पे हमारे गठबंधन में ऐसा कोई चर्चा नहीं है। पर्सनल लेवल पे किसी दल के साथ उनका कोई चर्चा होता होगा तो बात की बात है। हमारे गठबंधन लेवल पे ऐसे कोई चर्चा नहीं है। और रहा कि पर्सनल अभी किन से हमसे तो नहीं बात करते, हमें ये भी नहीं पता है कि लालू जी से या तेजस्वी जी से बात कर रहे हैं, और इसकी जानकारी हमको नहीं है। अगर विचार अगर वो आप चाहते हैं आ जाए? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि सब मिलकर साथ में काम करें, ठीक है। और जो बीजेपी को हराना चाहते हैं वो हमारे साथ आए, ठीक है। हर एक नागरिक को हम लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी से अगर आपको लगता है कि वो उनका और आपका विचार सही नहीं है तो हमारे साथ खड़ा होइए, हमको मदद कीजिए। तो वो आ सकते हैं, हमको मदद कर सकते हैं। मदद का फिर वो कंडीशन क्या होगा वो बैठ के तय होगा कि क्या करना है, बट वो पहले मन बना के पहले हमारे साथ आए, फिर उस पर चर्चा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश सहनी थे हमारे साथ। फिर से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि नहीं जा रहा हूँ, वाकई नहीं जा रहा हूँ। सीएम आप लोग है ना परसेप्शन बनाना बंद कीजिए। अच्छा, नहीं तो कल से हम लोग भी परसेप्शन बनाएंगे। एक मैं विंग बनाऊंगा कि एनडीटीवी के पत्रकार वहां जा रहे हैं, आज तक के पत्रकार यहाँ आ रहे हैं, अमित झा वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। हम भी अभी परसेप्शन बनाएंगे, पूरे जितने भी मीडिया जगत के लोग हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी मीडिया के जितने भाई हैं सबसे आग्रह करता हूँ, भाई परसेप्शन मत बनाइए। परसेप्शन कुछ नहीं, मुकेश सहनी जगह पे डिसीजन लेता है, और इधर उधर भी कुछ भी नहीं होने वाला। मजबूती से हम अपनी सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं, और हमारी तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के लिए जा रही है। चलिए, देखिए मीडिया कर्मी आप भी संभल जाइए, परसेप्शन नहीं बनाइए, ये मुकेश सहनी ने कह दिया है। और देखिए, मैं इन्हें जानता हूँ, काफ़ी वर्षों से जानता हूँ, इनके शुरुआती दिनों से हमारे संबंध रहे हैं। और मैंने कहा कि क्लेवर वाले आदमी हैं, डिसीजन लेने वाले इंसान हैं, और ये कह रहे हैं कि तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन आप पूरे इंटरव्यू को ध्यान से सुनिएगा, एक संकेत भी है कि चेहरा तो हमने मान लिया है, लेकिन हमें कम आंकने की या कम देने की भूल कोई ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद।